हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। आज हम अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट क्लासेस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर किया था। गाइस, जो भी इस चैनल पे नए हैं या अभी अभी आए हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की प्लेलिस्ट का एक्सेस कर लीजिए ताकि आज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। हम कर रहे थे टेंस। टेंस यानी का टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। लेटर ऑन इन सभी को और सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। कल हमने कवर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज हम कवर करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट क्लासेस के सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक क्विक रिकैप हो जाए। लेट्स गो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कल हमने कवर किए थे 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1 था कि जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ते है या ते है आता है वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। दूसरा गोल्डन रूल ये था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य फॉर्म कैसे कर सकते हैं, यानी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मेशन फॉर्मूला है उसका: सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वह कर्ता या व्यक्ति प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था या थर्ड रूल था एस का कॉन्सेप्ट वर्ब के साथ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले ये था कि ही, शी, इट या पर्टिकुलर नेम यानी कि कोई भी सिंगुलर पर्सन यानी कर्ता अगर एक ही है तो वर्ब के साथ एस एट हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी कर्ता प्लूरल है यानी बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तब एस नहीं ऐड होगा। सेम कॉन्सेप्ट आई और यू के साथ है। आई और यू ऑल्दो तो हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी इन दोनों के साथ वर्ब में एस ऐड नहीं होगा। आई होप इसके बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो आज हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल। कोई कार्य जो हम कर चुके हैं या जो काम हो चुका है या हो गया है वो सभी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। अब इसके गोल्डन रूल भी समझ लेते हैं। पहला रूल कि हम कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है या नहीं। तो जिन भी वाक्यों के अंत में यानी कि सेंटेंसेस के एंड में या, ये या ये आता है या फिर जिन वाक्यों के एंड में साउंड में आ, ई, ए आता है, फॉर एग्जाम्पल वो चले गए, वह चली गई, वो आ गया, वो सभी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकेंड गोल्डन रूल है उसका फॉर्मेशन। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिमेंबर गाइस, सिंपल पास्ट टेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और सिंपल पास्ट टेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। वन इम्पॉर्टेंट नोट हियर, जब भी मैं कर्ता कहूँ या सब्जेक्ट कहूँ इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये कोई लिविंग थिंग हो। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि क्लास स्टार्ट हो गई है, पेन गिर गया है, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी सब्जेक्ट में इंक्लूड की जाती हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज के सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल नंबर 1 है वह दिल्ली गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके एंड में या आ रहा है यानी साउंड में भी आ रहा है, तो इसका सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी पहली फॉर्म है गो, सेकंड है वेंट और थर्ड है गॉन और रेस्ट ऑफ द कंटेंट। वैसे ही आज का सेकंड सेंटेंस है मेरी ट्रेन छूट गई। एन में
ये आ रहा है। आई सब्जेक्ट मिस्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई मिस, यानी छूटना। द ट्रेन इज जस्ट ऑफ द कंटेंट। थर्ड सेंटेंस है बच्चे स्कूल चले गए, मीन्स ए चिल्ड्रन सब्जेक्ट वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे मैं बता चुकी हूँ, गो वेंट गॉन। वर्ब की सेकेंड फॉर्म टू स्कूल, रेस्ट ऑफ द कंटेंट। और सेंटेंस वह हंसा, सो ये हुआ सब्जेक्ट लाफ्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लाफ्ड की फर्स्ट फॉर्म हुई लाफ एंड देन लाफ्ड। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है मैंने उसकी मदद की, यानी आई यहाँ हुआ सब्जेक्ट, हेल्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म है हेल्प और हिम। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है की। आई थिंक इसके बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ आ गए होंगे। अब ये आप पर है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इनकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। सिंपल पास्ट टेंस का एक और यूज है, पास्ट की आदतों को डिफाइन करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वह अपना लकी पेन हमेशा साथ रखता था। उसकी आदत थी, वो अपना लकी पेन हमेशा अपने साथ रखता था। मीन्स ही ऑलवेज कैरीड हिज लकी पेन with him. Same formation. He subject carried, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है कैरी। Let's take our second example. वह हमेशा गुलाबी कपड़े पहनती थी। Means she always wore pink cloth. She subject verb और wore वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई wear, यानी कपड़े पहनना। गाइस, जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक से कवर कर रही हूँ, तो मैंने अपने कोर्स की स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि मैं इतना बेसिक कवर करना चाहती हूँ कि वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, आईटी प्रोफेशनल हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो, इस कोर्स से वो सभी बेनिफिट ले सके। आपको आज का हमारा चैप्टर कैसा लगा? आई होप सिंपल पास्ट टेंस पे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिल गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द टाइम, keep communicating, keep revising, and stay tuned with us. Bye bye.